गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं एक और वीडियो बनानी थी ऑफ कोर्स, बट 2 दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, थोड़ा शेड्यूल बिजी था इस कारण। चलिए आज अपन बात करते हैं हिंदी। और हिंदी में कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कहने लगे सर हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो हिंदी में समास, और समास काफ़ी सिंपल है, बट जब बच्चे स्तर पे पढ़ते हैं, स्टूडेंट लेवल पे देखा जाता है तो कठिनाई होती है। चलिए तो अपन कोशिश करते हैं उसको और सिंपल तरीके से समझाने की और उसको एक्सप्लेन करने की। तो आइए देखते हैं समास। समास हिंदी से हम ले रहे हैं। अब पहले ही अब कह देते हैं, बाद में आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए देव सर कोचिंग क्लासेस, और अधिक से अधिक इसको वॉच कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में प्रोवाइड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक मिले। तो आप भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो काफ़ी हम प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक अपेक्षा है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पास नोटिफिकेशन जो है आपका टाइम पर पहुंचे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हमारा कई स्टूडेंट मांगते हैं, तो 9981773539 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 9981773539 देव सर कोचिंग क्लासेस। तो काफ़ी सजेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी रिक्वायरमेंट की जाती है, सब आपका नंबर दीजिए, तो नंबर ये है। अब हम बात करते हैं समास। सबसे सरल तरीके से हम इसको जानेंगे हिंदी में। देखिए पहले तो हम ये जानते हैं समास होता क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। कोई भी चीज जब क्लियर की जाती है, क्लियर कही जाती है और शॉर्ट फॉर्म में उसको समझा दिया जाता है कि भाई ये, तो संक्षिप्त यानी स्पष्ट, और स्पष्ट यानी क्लियरिटी। जो क्लियरिटी रहेगी, संक्षिप्त रहेगा, वही समास है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहां पर हम देख रहे हैं समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अब संक्षेप यानी कि दो या दो से अधिक जो शब्द मिलेंगे और मिलने के बाद उसका एक जो मीनिंग, सार्थक यानी कि जिसका हम अर्थ समझ पा रहे हैं, जो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज कहा गया, तो जो सार्थक मीनिंग निकल के आएगा सामने, वो है हमारा समास। ठीक है, आई बात समझ में। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक सार्थक शब्द बन जाता है, उस सार्थक शब्द का जो मीनिंग होता है वही समास है। समास हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। यहां पर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ठीक रिपीटेड बता रहे हैं दो बार, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, और कर्मधारय के बाद द्विगु समास, द्विगु के बाद बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि के बाद है द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप। किसी किसी किताब में ये 5वें नंबर पे द्वंद्व है, वो 6वें पे बहुव्रीहि है। किसी किसी किताब में या कहीं भी ये दिखाया बताया गया है कि द्वंद्व 5वें पे है और किसी पे 6 पे आपका बहुव्रीहि है। तो वो ऊपर नीचे चलेगा, बट हमें इनको केवल समझना है, हमें इनके सीरियल को ध्यान में रखना है। अब सीरियल में यदि हम भूल होती है तो हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, एक एक को हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसका हमने शॉर्ट में पीछे मीनिंग भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसको कई बार रिपीटेड देख करके समझ सकते हैं बेटर तरीके से, और एक बार में ही ये आपको स्पेशल रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव के हम पीछे देखते हैं पहला पद प्रधान होता है। पहला यानी कि जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ फर्स्ट लेटर है या फर्स्ट वर्ड है, वो इनके एक्चुअल में प्रधान होते हैं, सीनियर होते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी आगे प्रति लगा हुआ है, दिन तो सेटिस्फाई है, दिन का कोई मीनिंग होता है, दिन यानी दिन। प्रतिदिन यानी कि हर दिन, प्रतिदिन यानी हर दिन, तो प्रति शब्द लग गया, ये स्पेशल बन गया। यथाशक्ति, तो शक्ति था, लेकिन यथा है ना, तो पहले से या इसके विशेष इसको स्पेशल करने वाली यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथा। रातों रात, तो रात तो शब्द है ही, रात, इसके पहले क्या किया, रातों रात, है ना। अपन कहते हैं वो काम हुआ है रातों रात, वो काम हुआ है हाथों हाथ, है ना। तो रातों रात, हाथों हाथ, है ना, रेमिंग वर्ड बन गया ये। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष।
ग्रहगत, तो यहां पर हम देखेंगे कारक शब्द लुप्त हो गया। कारक शब्द क्या हो गया? लुप्त। अब कहेंगे भाई कारक शब्द क्या होते हैं? का, की, के, से, है ना, में, ये। तो ये जो शब्द होते हैं जो एक्सप्लेन होते हैं, और इनसे ही अपन जानते हैं कि भैया ये कारक शब्द हैं। अब इनका कहाँ है? ग्रहगत, ग्रह के या ग्रह के गत। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या होगा? राजकुमार का। मान लीजिए राजा का पुत्र है तो राजकुमार कहलाएगा। तो अपन क्या कहेंगे? राजकुमार को राजकुमार थोड़ी कहेंगे, वो राजा का पुत्र है। राजा का पुत्र है तो क्या हो गया वो? राजपुत्र। राजा की कन्या राजकन्या। तो राजा का पुत्र राजपुत्र, है ना। धर्म युक्त, धर्म से युक्त, जिसमें धर्म भरा हुआ है वो धर्म से युक्त, धर्म युक्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर का की के दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। जब अपन ने पूरा पढ़ा और इसका दिमाग में अपन ने विचार लगाया तो पूरा सेंटेंस निकल के सामने आया, लेकिन वही कंजेस्टेड होकर के शॉर्ट फॉर्म में बन गया तो अपन ने उसको डायरेक्ट लिखा, और उसमें से कौन से शब्द हट गए? वो का, की, में, से, ये सब कहलाते हैं कारक शब्द। और कारक शब्द की क्या हो गई? यहाँ पर लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है, अगला है कर्म धाराएं। तो है जो के समान। अब है जो या के समान, यहां पर मीनिंग निकलेगा। जैसे अपन कहें पुरुष, उसके आगे लिखा है सुपुरुष, यानी शुद्ध पुरुष। जो पुरुष शुद्ध है, जो पुरुष शुद्ध है, तो जो पुरुष शुद्ध है वो क्या हो गया? सुपुरुष। जो पुरुष महात्मा है ना, अपन कहते हैं गांधी जी महात्मा गांधी हैं, महात्मा, महान आत्मा। तो महान है जो आत्मा वो क्या है? महात्मा। महान है जो आत्मा वो महात्मा। मंद बुद्धि, जिसमें बुद्धि की क्या है? कमी है। अपन कहते हैं यार, कभी कभी पढ़ते हैं आपके क्लास में भी टीचर जब पढ़ाते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, मंद बुद्धि यानी बुद्धि कम है। तो जिसमें बुद्धि धीमी है, बुद्धि की कमी है, वो हो जाएगा मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि, बुद्धि की कमी। अब ऐसा नहीं कहते, है ना, तो ये कहना गलत भी है। बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बच्चे हर्ट हो जाते हैं। ठीक, आप नहीं, आप तो टैलेंटेड हैं, नॉलेजवान हैं, इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप दिप सर के स्टूडेंट हैं और दिप सर की कोचिंग भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप मंदबुद्धि हो ही नहीं सकते। ठीक है, आई प्राउड ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट है दिगु। दिगु जो होता है नवरात्र। तो नवरात्र यानी पहला शब्द है संख्यावाचक, संख्यावाचक। तो यहाँ पे आ गया नवरात्र। नवरात्र, नवरात्र हो गया चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा। सतसई, यहां पर भी सात आ रहा है, सतसई। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहां संख्यावाचक शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? दिगु। नेक्स्ट आएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होगा? तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, दो पद मिल रहे हैं और इसमें मीनिंग और अर्थ निकल के आएगा, तीसरे पद की ओर अपन को डायरेक्ट कर रहा है, तीसरी पद की ओर डायरेक्शन दे रहा है। चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, है ना। ठीक है, तो ये बता सकते हैं भाई उधर लंबा किसका होता है? गणेश जी। तो तीसरे नाम निकला है नीलकंठ, कंठ है नीला जिनका, शिव जी, है ना, कंठेश्वर कहते हैं, नीलकंठेश्वर महादेव जी का भी नाम सुना होगा आपने। पंचानन, पांच है जिसके आनंद, है ना। तो पांच सिर वाले कौन है? ब्रह्मा जी। वेरी गुड। तो पंचानन, पांच सिर वाले, जिनके पांच सिर हैं वो पंचानन। तीसरे नाम निकल के आ रहा है, वो हमें नॉलेज में ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ यार ये कौन होता है, वो कौन होता है। तो वो तीसरे की तरफ हमें जो सोचने पे आ रहा है, संकेत कर रहा है। अब वो संकेत ही कर रहा है, समझना तो अपन को ही पड़ेगा। नाम तो सजेस्ट कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, द्वंद आता है। अब द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जितनी समानता पहले की है उतनी ही दूसरे की रहेगी। अब जैसे कि हम कहें माता पिता, माता जितनी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स में उतने ही पिता भी हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि माता माता इंपॉर्टेंट हो गई, पिताजी का कोई महत्व नहीं, रोल नहीं, है ना। तो माता पिता, माता और पिता। रात दिन, तो रात भी आती है और दिन भी आता है। 14 आवर्स इसलिए तो होते हैं, 24 घंटे। दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन आएगा। सुरासुर, सुर और असुर, है ना। सुर है यानी कि यहाँ पर अपन कहें कि अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी हैं। अपन ने पुराने धारावाहिक देखे हैं, कुछ सीरियल भी देखे हैं, कथा कहानियां भी देखी हैं, वहां पर राक्षस होते हैं तो देवता भी होते हैं। सुरासुर। पाप पुण्य, जहां पर पाप है वहां पर पुण्य भी है। अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी हैं, बुरी हैं तो अच्छी भी हैं। दोनों पदों की प्रधानता
यहाँ पर होती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा, एक थोड़े से रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की है, और यदि आप इसको देखेंगे तो आशा करते हैं आपको सारा का सारा वीडियो नॉर्मली रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इनको देखिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस भी कीजिए। हमने आपको कई बार बताया है कि हमारे जो रिलेटेड वीडियो होते हैं या हमारी क्लासेस होती हैं, उनके बाद भी आप एक टाइम दिया करें। यदि आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे, इसको रीड करके, राइट करके देखेंगे, लिख करके, पढ़ करके देखेंगे, तो 101% ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नॉलेज जो होता है टीचर देता है, तो टीचर 50% प्रयास करता है और 50% आपको तैयारी कराता है, बाकी 50% आपकी मेहनत होती है। अच्छा, मार्कशीट पे जो नंबर आते हैं वो 50% यदि आते हैं तो वो टीचर के होते हैं, पढ़ाने वाले के, और 50% पढ़ने वाले के। अब आपके 50 ही आए हैं, तो यानी आपने मेहनत नहीं की। ठीक है, तो चलिए मेहनत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देव सर कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे यहाँ कई सारे कोर्स अवेलेबल हैं, ऑल सब्जेक्ट पे कोचिंग प्राप्त होती है। इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बताएंगे बैनर सहित। ठीक है, ओके, सी यू अगेन।